पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा की गई सफल एयर स्ट्राइक की खुशी में नालंदा में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बुधवार की शाम 6 बजे श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से जुलूस निकालकर एक साथ होली और दिवाली मनाया। इस अवसर पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और मिठाइयों का वितरण कर जीत का उत्सव मनाया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से इलाका गूंज उठा। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार बताया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकी गतिविधियों का केंद्र बने पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस साहसिक कार्रवाई में भारत के जांबाज सैनिकों ने एक बार फिर सीमा पार जाकर पाकिस्तान में छिपे आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई देश की सैन्य ताकत और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है। जश्न के दौरान देशभक्ति के नारे के साथ उपस्थित लोगों ने वीर जवानों का जयकारा लगाया और गर्व के साथ कहा कि आज पूरा भारत अपनी सेना पर फख्र करता है। भारत की यह निर्णायक कार्रवाई न केवल आतंकी संगठनों को चेतावनी है। मध्य रात्रि के 1:05 पर पाकिस्तान में घुसकर जो टेररिस्टों का, आतंकवादियों का पनाह था, जहां उन्हें ट्रेनिंग मिलती थी, वैसे सेंटरों को चुन करके ध्वस्त करने का जो काम हमारी सेना ने किया है, ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। और इससे बड़ा खुशी हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हाल में जो घृणित काम उनके द्वारा किया गया था, कुछ बहनों का सिंदूर पोंछने का काम पाकिस्तानियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जो किया गया, संख्या कुछ थी, लेकिन भारतीय एक होने के नाते हम लोगों को काफ़ी दर्द था। लेकिन ये दर्द धीरे धीरे ख़त्म हुआ है और हमें लगता है कि ये तो सिर्फ झांकी है, अभी और कुछ बड़ा होना बाकी है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, जो आकर के उन्होंने बिहार में अपना संदेश दे के गया था कि चाहे वो ज़मीन में गड़े या आसमान में छुप जाए, मैं हर एक आतंकवादी को खोज कर मिट्टी पलीत कर दूंगा। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, ये बहुत ही, जो उन्होंने, हम लोग कहते हैं ना कि अपने प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, तो वाकई उन्होंने साबित किया है। और आगे भी मेरा भरोसा है कि हिंदुस्तान का सर सब दिन ऊंचा रखेंगे और जब तक अपने आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, भारत माता की जय ही होनी है, जय होना है और सदा जय होना है। से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम का जो आज बदला लिया है, हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का पल है। जिस तरीके से उन लोगों ने हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, आज उसका जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन सभी आतंकियों का जो ठिकाना था उसे उड़ा दिया गया है। एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे एशिया के महादेश से वो जो पाकिस्तान है उसका नक्शा ही मिट जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। और पहलगाम का आंसू जो है वो सूद समेत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। विपक्षी लोग कहते थे कि पहलगाम की जो हमला है मोदी ने कराया है, तो अब विपक्षी लोग जवाब दें, ये जो हमला है उसका एयर स्ट्राइक कर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है उन सभी लोगों को। और हमारे भारत के जितने निर्दोष साथी थे जो उस घटना में शहीद हुए, उनकी भी आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कारण हुआ है। देखिए, जिस तरह से जिहादियों के द्वारा 22 अप्रैल को धर्म पूछ करके, यहां तक कहा जाए वस्त्र उतरवा कर इन्होंने हिंदू बद्ध किया और कहा था मोदी को बता देना, मोदी रात को 1:30 बजे रात में उन लोग का, जिहादियों का जनाजा निकल रहा है, उन लोग अपना लाश गिने, फतवा पढ़े, जनाजा का अपना मंत्र पढ़े, कोई मालितवा पढ़ेगा उसको कोई काम नहीं आने वाला है। और मोदी जी इस युद्ध को, ये जो धर्म युद्ध है, ये वास्तव में धर्म युद्ध है। सनातन के गिरेबान पर उसने गोली चलाने का काम किया है। इसका खामियाजा सुद समेत जितना आतंकवादी आप सभी जान रहे होंगे, मीडिया के साथी, जो वहाँ का लिस्टेड आतंकवादी है, जीजा साला साली समेत पूरा परिवार नेस्तनाबूद कर दिया गया।
आज वो ताबूत में जाकर नींद में सोया हुआ है। तो ये पराक्रम जारी रहेगा और हम समझते हैं कि आने वाला समय में पाकिस्तान का नामो निशान इस पृथ्वी धरती पर से मिटने वाला है।